तो उन्हें बता देंगे। नारद जी बोले मैया बात थोड़ी गोपनीय है, वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। मैया ने जवाब दिया क्यों? तो कहा कि ये बात हम केवल भगवान महादेव को ही बताएंगे, आपको नहीं बता सकते। मैया बोली लैला आज तक तुम्हारे बाबा और हमारे बीच में कोई बात छिपी नहीं रही, तुम हमें बताओ या ना बताओ हमें तो मालूम ही पड़ जाएगा। जब कहा कि हमें मालूम पड़ जाएगा, बोले बाबा हमें सारी बात आकर के बताते हैं, वो हमसे छोटी से छोटी भी बात हो ना वो भी नहीं छुपाते, सब बात हमें बताते हैं। नारद जी ने जवाब दिया, कहा कि बाबा तुम्हें हर बात बताते? बोले हाँ। बोले मैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? कहा कि एक पति माताओं अपनी पत्नी से कोई न कोई बात छिपाते हैं, और पति ही नहीं पत्नियां भी अपने अपनी पतियों से बात छिपाती हैं। छिपाती हो कि नहीं छिपाती? बताओ भैया, छिपाती हो? अगर कोई वैसी बात हुई जैसे अगर झगड़ा हो जाए घर में तो तुम उन्हें बताओगी? नहीं बताओगी, कहां फालतू में झगड़ा हो जाएगा। तो लेकिन मैया ने कहा कि नहीं वो हमें सब बात बताते हैं। नारद जी बोले अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें ये बात मालूम होगी, बाबा ने तुम्हें समझाया भी होगा। बोले क्या? तो जवाब दियो मैया जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। बोले हाँ। कि वो मुंड किनके हैं? वो मुंड कहां से आए? जैसे ही महाराज कहा कि वो मुंड कहां से आए हैं, जवाब दिया कि लला ये बात तो हमें नहीं मालूम। बोले तुम तो कह रही हमें हर बात मालूम है, फिर तुम्हें ये बात नहीं मालूम? जवाब दिया कि हमें ये बात तो नहीं पता। नारद जी बोले कि बाबा ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं बताई? बोले हाँ ये तो नहीं बताया, लेकिन आने दो, आज उनकी हम खबर लेते हैं, आने दो। नारद जी तो मैया आग लगा करके चले गए। भोले बाबा लौट करके आए। जैसे ही महाराज लौट करके आए तो देखा मैया बैठी रहे। आवाज लगाई, गौरा नहीं बोली। फिर आवाज लगाई, मैया नहीं बोली। भगवान पास में पहुंचे, और जब भोले बाबा पास में पहुंचे, पास जाकर के महाराज भगवान ने कहा गौरा मैं कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम जो है बोली नहीं रही, क्या बात है? बोली हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। भोले बाबा सोचने लगे जब हम यहाँ से गए तो बड़ी खुशी से हमें यहाँ से भेजा, हंसी खुशी से, अब नेक देर में नहीं कहा है वो। मैया ने कहा कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। बाबा कहने लगे अच्छे एक बात बताओ। क्या? हमारे यहाँ से जाने के बाद कोई कैलाश पर आया? बोले हाँ। कौन? कहा कि नारद जी आए थे। भगवान समझ गए कि नारद जी आए हैं तो नारद जी ही आग लगा करके गए हो। समझ गए भगवान भोले बाबा। उसी समय महाराज मैया ने जवाब दिया, एक बात पूछूं तुमसे? बोले पूछो। कहा कि ये बताओ आप हमसे कितना प्रेम करते हो? कहा कि हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले बहुत करते हो? हाँ। तो आप तो हमसे कुछ छुपाते नहीं होंगे? बोले कभी कुछ नहीं छुपाया तुमसे। बोले तो एक बात बताओ बाबा, तुमने जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किनके हैं? भोले बाबा कहने लगे ये मुंड? हाँ। जवाब दिया कि ये हमारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है और इसमें जो मुंड है ना वो सब के सब तुम्हारे। बोले हमारे? कि हाँ। बोली वो कैसे? भगवान भोले बाबा बोले देखो तुम इतनी बार इस दुनिया में आ चुकी और इतनी ही बार इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी। जब तुम चली जाती हो तो तुम्हारी याद में जो है हम उस मुंड को अपने गले में धारण कर लेते हैं।
आज महाराज जैसी मैया ने कहा, बोले हम इतनी बार आ चुकी, दुनिया छोड़ के जा चुकी, लेकिन तुम? बोले हम नहीं मरे। बोले तुम क्यों नहीं मरे? बोले हमें अमर कथा याद है, तासु नहीं मरे। बोली हम इतनी बार मर गई, जन्म लेके आ गई, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही। बोली बाबा तो वो अमर कथा हमें भी सुना दो, क्यों बार बार संसार में आने जाने का चक्कर लगा रहे, इससे छुटकारा मिल जाए। भगवान भोले बाबा बोले कि तुम अमर कथा को सुन नहीं पाओगे। बोली क्यों? क्यों नहीं सुन पाएंगे? कि हमारे कान नहीं है? बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे। मैया जिद कर गई और बोली सुनो। कि हट पड़ी गई गोरा नारी, वो नारी और भोला ने कथा सुनाई दियो। अमर कथा को नाथ सुनाओ, धर्म द्वार पिया हमें दिखाओ। अमर कथा को प्रभु सुनाओ, धर्म द्वार भोला हमें दिखाओ।
भगवान भोले बाबा से मैया जिद कर गई। जब महादेव से मैया ने जिद की है दादा, उसी समय भगवान भोले बाबा मैया को लेकर के कल्प वृक्ष के पास, जो कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, जाकर के वहां पहुंचे। भगवान भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। ताली की आवाज को सुनकर के भगवान भोले बाबा का जो त्रिशूल जो है आज वहां से चला। तो देखा कि कैलाश पर्वत के जितने जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो सब कैलाश को छोड़ करके चले गए। जब वो सब कैलाश छोड़ करके चले गए, भगवान जब दूसरी ताली बजाते हैं तो त्रिशूल ने जाकर के 3 बार परिक्रमा की और कहा कि प्रभु पूरा कैलाश खाली पड़ा हुआ है। भगवान भोले बाबा उसी समय तीसरी ताली बजाते हैं और उसी समय मैया को आसन पर बैठाया, प्रभु स्वयं आसन पर बैठे और भगवान भोले बाबा आज मैया गौरा को जो है अमर कथा सुनाने लगे। और जब भगवान ने अमर कथा प्रारंभ की है तो कहा है कि वाम अंग पे महादेव जी और बैठे आसन मार, और अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा उमा के पर गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने,
सुनती जा रही है, महाराज पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अरे नींद से गोरा जागी अफसोस